हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी लीनियर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। बच्चों, इस टॉपिक को कॉची लीनियर इक्वेशन के नाम से भी जाना जाता है। तो सबसे पहले हम इसका स्टैंडर्ड फॉर्म जानेंगे। बेटा, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म ये, इसमें P1, P2, P3, Pn तक ये क्या होते हैं? कांस्टेंट। और fx जो लिखा है वह फंक्शन ऑफ x है। अब बेटा, हम सबसे पहले ये जानेंगे कि इस तरह के क्वेश्चन की पहचान आप कैसे करेंगे। तो देखिए, आपको जो इक्वेशन दी हो उसमें आप ध्यान देना कि x के साथ आपको मिलेगा dy/dx। देखिए, x पे कितनी पावर है? एक पावर है, तो बेटा आपको इसके साथ मिलेगा फर्स्ट डेरिवेटिव। ठीक है, x स्क्वायर के साथ मिलेगा आपको d2y/dx²। देखिए, x पे यहाँ पे कितनी पावर है? दो पावर है, तो x स्क्वायर के साथ आपको मिलेगा सेकंड डेरिवेटिव। ठीक है, x क्यूब, उसके साथ आपको मिलेगा d क्यूब y/dx³। यहाँ x के ऊपर तीन पावर है, तो बेटा उसके साथ आपको मिलेगा थर्ड डेरिवेटिव। ये पहचान होती है कॉची लीनियर इक्वेशन की। अब बेटा, कॉची लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आपको मेन दो बातों पे ध्यान देना। तो चलिए लेकिन समझते हैं। बच्चों, कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन होती है उसकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड होती है। तो बेटा, सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड की बात करते हैं। तो बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड में आपको x dy/dx मिलेगा, x² d2y/dx² मिलेगा, x क्यूब d3y/dx³ मिलेगा। ये इस तरह से मिलेंगे। तो बेटा, इसकी जगह आपको लेना है dy, इसकी जगह आपको लेना है d-y, इसकी जगह आपको लेना है d-1 d-y। इस तरह से आपको लेनी। ये बात हो गई लेफ्ट हैंड साइड की। अब बारी राइट हैंड साइड की। बच्चों, राइट हैंड साइड में आपको x = e की पावर z लेना है। ठीक है, या हम इसे ऐसा कह सकते हैं कि दोनों तरफ यदि आप लॉग लोगे तो ये log x, लॉग की प्रॉपर्टी से z को आप आगे ले आएंगे तो ऐसा होगा। ठीक है, और लॉग ही क्या होता है? 1, मतलब z = log x। बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड के लिए आपको इस बात का ध्यान रखना है, और राइट हैंड साइड के लिए आपको ध्यान रखना है कि x = e की पावर z, या कहिए z = log x लेना है। बच्चों, इन दो बातों की हेल्प से हम कॉची डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अब बेटा, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम पता करेंगे कि यह कॉची लीनियर इक्वेशन है या नहीं। तो बेटा, इसे चेक करने के लिए मैंने आपको कहा था x स्क्वायर के साथ हमेशा सेकंड डेरिवेटिव। ठीक है, x के साथ हमेशा फर्स्ट डेरिवेटिव होगा और y के साथ हमेशा कांस्टेंट होगा। देखिए बस। ठीक है, तो ये कॉची लीनियर इक्वेशन है। तो बेटा, अब इसे हम सॉल्व कैसे करेंगे? तो देखिए, x² d2y/dx², इसकी जगह हम लिखेंगे d-1 y। ठीक है, ये माइनस, बेटा इसकी जगह हम लिखेंगे dy और ये y, ये 2 log x की जगह मैंने आपको बताया था आपको z लिखना है, तो यहाँ पे z। अब सभी जगह से हम y कॉमन निकाल लेते हैं। d का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो d² -d + 1, ये d², ये -2d + 1 y = 2z। अब बेटा, हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके CF पता करें। तो देखिए, आप d की जगह m पुट करेंगे तो ये होगा m² -2m + 1 = 0। बच्चों, इसे आप लिख सकते हो m - 1 का होल स्क्वायर = 0। तो इससे आपको m की दो वैल्यू मिलेगी 1 1। बेटा, ये जो आपको m की वैल्यू मिली है या कहिए रूट मिलेगी, यह रियल भी है और इक्वल भी है। तो बच्चों, इस फॉर्मूले की हेल्प से हम CF पता करें। CF = C1 + C2z। बच्चों, यहाँ z क्यों आ रहा है? क्योंकि आपका क्वेश्चन z में कन्वर्ट है, इसलिए आप। ठीक है, और यहाँ पे e की पावर z, m की जगह हमने यहाँ 1 रखा। ठीक है, तो e की पावर z है। इस तरह से बच्चों CF आ गए। अब बारी pi। बेटा, pi हमेशा इक्वेशन की राइट हैंड साइड में जो फंक्शन होता है उसकी हेल्प से निकलता है। तो राइट हैंड साइड में ये है, आपको उससे ऊपर लिखना है और अपॉन में फंक्शन ऑफ डी आता है। तो लिख देते हैं d² -2d + 1 2z = बेटा, आप इसे लिख सकते हो d - 1 का होल स्क्वायर 2z
बेटा आप इसे लिख सकते हो 1 माइनस डी की होल पावर 2। बच्चों ये और ये एक ही बात है, क्यों? क्योंकि इन दोनों को आप सॉल्व करोगे तो सॉल्यूशन सेम बनेगा, इसलिए लिख सकते हैं पी आई इक्वल टू ये 2। आप इसे ऊपर ले जाओगे तो पावर पॉजिटिव है, ऊपर जाएगी तो नेगेटिव हो जाएगी, तो ऐसा हो जाएगा 1 माइनस डी की होल पावर माइनस, और ये z। अब आप इसे बाइनोमियल एक्सपांशन की हेल्प से सॉल्व कर सकते हो। तो देखिए 1 माइनस एक्स की होल पावर माइनस 2 इक्वल टू होता है 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब, इस तरह। ठीक है, पी आई इक्वल टू ए 2। अब आप इससे इसका कंपैरिजन करेंगे तो बेटा x की जगह आपको d दिखा है, तो यहाँ पे आप x की जगह d पुट करेंगे, तो ये 1 प्लस 2 d प्लस 3d स्क्वायर प्लस 4d क्यूब, और ये z पी आई इक्वल टू 2। देखिए z का आप अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो बेटा देखिए ऐसा हो जाएगा 2dz। यहाँ एक डी है, मतलब इस z को आपको एक बार डिफरेंशिएट करना है, तो ये 2 एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो 1 आएगा, मतलब सॉल्यूशन कितना बनेगा 2। ठीक है, जब आप इधर मल्टीप्लाई करोगे तो 3 स्क्वायर z, ऐसा है, मतलब z को आपको 2 बार डिफरेंशिएट करना। बेटा जब आपने पहली बार डिफरेंशिएट करा तो आपको 1 मिला, दूसरी बार डिफरेंशिएट करोगे तो अब आपको 0 मिलेगा, मतलब ये वाला पार्ट आपका 0 हो जाएगा। बच्चों ये टर्म्स और इसके आगे आने वाली कोई भी टर्म्स है वो 0 हो जाएंगे, क्यों? क्योंकि डी की पावर बढ़ती जाएगी तो बेटा डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, तो आगे के सभी टर्म 0 हो जाएंगे, मतलब आपको सिर्फ और सिर्फ इतना ही ऑप्शन मिलेगा। अब बच्चों कंप्लीट सॉल्यूशन की बात करें, कंप्लीट सॉल्यूशन हमेशा CF और PI को ऐड करके लिखा जाए, तो लिख देते हैं y इक्वल टू CF, CF था C1 प्लस C2z e की पावर z प्लस, अब PI लिख देते हैं 2 का अंदर मल्टीप्लाई करके 2z प्लस 4 C1 प्लस C2। बेटा z की जगह हम लिख सकते हैं log x, और e की पावर z को हम लिख सकते हैं x, 2z की जगह log x a प्लस 4। इस तरह से बच्चों ये डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व हो। अब बच्चों इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे, आप इसे लिख सकते हो t t माइनस 1, और ये y, ये 5। बेटा इसे हम लिख सकते हैं dy ये प्लस 4y, x की जगह आप लिख सकते हो e की पावर z, और log x की जगह लिख सकते हो z। ठीक है, अब हम यहाँ से y कॉमन निकालेंगे, साथ में इस b का मल्टीप्लाई भी करेंगे, तो ऐसा हो जाएगा b स्क्वायर माइनस b प्लस 5d प्लस 4, और ये y कॉमन z e की पावर z, b स्क्वायर ये हो गया 4b प्लस 4 y इक्वल टू z e की पावर z। ठीक है, इसे आप लिख सकते हो d प्लस 2 का होल स्क्वायर, और ये y इक्वल टू z e की पावर z। अब बच्चों ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसकी हम लेफ्ट हैंड साइड के हेल्प से CF पता करेंगे, d की जगह हम m पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा m प्लस 2 का होल स्क्वायर, इससे आपको m की वो वैल्यू मिलेगी m इक्वल टू -2 बच्चों ये जो आपको m की वैल्यू मिली है या करके रूट्स मिलेंगे या रियल भी है और इक्वल भी है, तो बेटा इस फॉर्मूले की हेल्प से हम CF पता करें, तो CF इक्वल टू C1 प्लस C2z e की पावर m आपका -2 है, और ये z। इस तरह से बच्चों CF आता है। अब बारी PI इक्वल टू, बेटा PI हमेशा इक्वेशन की राइट हैंड साइड से निकलता है, तो राइट हैंड साइड में जो फंक्शन थी उसे आपको ऊपर लेना है और अपॉन में फंक्शन ऑफ d लेना है, तो d प्लस 2 का होल। अब बेटा सबसे पहला काम आपको e की पावर z फंक्शन को सॉल्व करना है, तो कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए आपको मैंने बेसिक सिखाया था, उसमें मैंने आपको कहा था कि e की पावर ax को सॉल्व करना हो तो बेटा d की जगह आपको d प्लस a पुट करना होता है। क्या पुट करना होता है? d की जगह d प्लस a। अब देखिए a आपका क्या है, इंटू 1 करके देखिए, a आपका 1 है, मतलब d की जगह आप d प्लस 1 पुट करेंगे, तो बेटा ये वाला फंक्शन सॉल्व होगा। तो कर देते हैं, d की जगह d प्लस 1 रखेंगे, और ये प्लस 2, और ये होल स्क्वायर, और ये z।
पी आई इक्वल टू पी की पावर जेड, बेटा ये हो गया टी प्लस थ्री का होल स्क्वायर और ये जेड। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। बेटा इस फंक्शन को सॉल्व करने के लिए आपको यहाँ पे 1 बनाना होगा, फिर आपने सॉल्व करना। देखिए टी प्लस थ्री का होल स्क्वायर है, मुझे यहाँ पे 1 बनाना है, तो बेटा मुझे 3 कॉमन लेना हो, तो 3 कॉमन ले लेते हैं। यहाँ से कॉमन निकालोगे तो 1 बचा और यहाँ बेटा डिवाइड में चला जाएगा। ठीक है, अब ये जो 3 का स्क्वायर है कितना हो गया 9 हो गया। ठीक है, और उस पे आ गया 4 स्क्वायर अलग अलग करना। ठीक, तो बच्चों इसका सॉल्यूशन ये बना, इसे लिखो ये 9, ये 1/1 प्लस d/3 की होल पावर 2 और ये z पी आई इक्वल टू ये e की पावर z और 9। बेटा इसे हम ऊपर ले जाएंगे, 2 पावर पॉजिटिव है, ऊपर ले जाओगे तो नेगेटिव हो जाएंगे, मतलब ऐसा हो जाएगा 1 प्लस d/3 की होल पावर -2 और ये z। ठीक है, अब यहाँ पे आप बाइनोमियल एक्सपांशन की हेल्प ले सकते। देखिए 1 प्लस एक्स की होल पावर -2, ये होता है 1 - 2x प्लस 3x स्क्वायर -4x³ इस तरह। ठीक है, तो देखिए x की जगह आपको मिल रहा है d/3, तो बेटा x की जगह हम यहाँ पे d/3 रख के इसे सॉल्व कर देंगे। पी आई इक्वल टू e की पावर z/9, ये देखिए 1 - 2x, x की जगह d/3, ये प्लस 3x स्क्वायर, बेटा इसका स्क्वायर करना है, तो ये हो जाएगा 2² 9। ठीक है, ये -4x³, तो इसका क्यूब करना है, तो d³/27 और ये z पी आई इक्वल टू e की पावर z/9। अब z का आप अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ हो जाएगा z, यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो देखिए ऐसा हो जाएगा 2d/3 और ये z, ये 2/3 ये रहा। अब यहाँ पे एक डी है, तो बेटा z को आपको एक बार डिफरेंशिएट करना है, क्या आएगा 1 आएगा, मतलब इसका सॉल्यूशन बेटा बनेगा 2/3, तो लिख देते हैं। अब इसकी बात, इसका इधर मल्टीप्लाई करोगे तो ऐसा हो जाएगा 3/9 d² z। बच्चों आपको यहाँ पे d² दिख रहा है, मतलब आपको z को 2 बार डिफरेंशिएट करना है। बच्चों एक बार डिफरेंशिएट करते हैं तो 1 आता है, दूसरी बार डिफरेंशिएट करोगे तो 0 आ जाएगा, मतलब इसका सॉल्यूशन आपको 0 मिलेगा। तो बच्चों ये टर्म्स और इसके आगे आने वाले जितने भी टर्म्स होंगे उनका सॉल्यूशन 0 बनेगा, क्योंकि डी की पावर बढ़ ही जाएगी। ठीक है, तो बच्चों सॉल्यूशन सिर्फ और सिर्फ इतना ही बनेगा। अब बारी कंप्लीट सॉल्यूशन, कंप्लीट सॉल्यूशन CF और PI को ऐड करके तो लिख देते y इक्वल टू C1 प्लस C2 z e की पावर -2 और PI लिखो e की पावर z/9 z -2/3। अब बच्चों z की जगह हम log x को करेंगे, तो ये C1 प्लस C2 log x। अब देखिए इसको हम सॉल्व करेंगे, ऐसा लिखेंगे। ठीक है, तो बच्चों आप इसे ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है, और e की पावर z क्या है x है, तो बेटा हम इसे लिख सकते हैं x की पावर -2, तो लिख देते हैं x की पावर -2। e की पावर z को हम लिखेंगे x, तो ये अपॉन 9, z की जगह log x, तो ये -2/3। इस तरह से बच्चों ये डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व। अब बेटा इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, आप इसे लिख सकते हो d -1y, ये माइनस, इसे लिख सकते हैं y, ये -3y, log x को हम लिख सकते हैं z। अब देखिए यहाँ x² लिखा है, x इक्वल टू e की पावर z है, यहाँ x² लिखा है, तो दोनों तरफ आप स्क्वायर करो, मतलब x² की जगह आप लिख सकते हो e की पावर 2z। ठीक है, तो लिख दो, यहां से हम y कॉमन निकालेंगे, ये d², ये -d, ये -d, ये -d और ये z इंटू e की पावर 2z, ये d², ये -2d -3 y इक्वल टू z इंटू e की पावर 2z। बच्चों अब हमारा काम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करना। लेफ्ट हैंड साइड में हम d की जगह m पुट करेंगे और cf पता करेंगे।
तो डी की जगह m पुट करोगे तो ये m स्क्वायर माइनस 2m माइनस 3 इक्वल टू 0 m स्क्वायर। बेटा इसके हम फैक्टर बनाएंगे तो 3m प्लस m और ये माइनस 3 इक्वल टू 0। यहाँ से कॉमन निकालेंगे m तो ये m माइनस 3, यहाँ से 1 कॉमन निकालिए तो m माइनस, ये फैक्टर कॉमन है ये लिखा और ये m प्लस 1। बच्चों इससे आपको m की वैल्यू मिलने वाली है 3 और बेटा इस फैक्टर से आपको मिलेगी माइनस 1। बेटा आपको ये जो m की वैल्यू मिली है या रूट्स मिले हैं यह रियल तो नहीं, साथ में बेटा डिफरेंट भी है, तो इस फॉर्मूले की हेल्प से हम CF पता करें। CF इक्वल टू C1 की पावर m की जगह 3 लेना है तो 3z प्लस C2 e की पावर m की जगह -1 लोगे तो -z। इस तरह से बच्चों CF आ गया। अब बारी PI इक्वल टू राइट हैंड साइड में जो फंक्शन है उसे आपको ऊपर लेना है और अपॉन में फंक्शन ऑफ बी बी स्क्वायर माइनस 2b माइनस 3। अब सबसे पहला काम आपको ये वाला फंक्शन सॉल्व करना है। तो मैंने आपको अभी बताया था कि बेटा इसमें आपको d की जगह d प्लस a पुट करना होगा। तो d की जगह जब आप d प्लस a पुट करोगे तो बेटा ये आपका क्या है 2, मतलब आप क्या पुट करोगे d प्लस 2, ठीक है। तो यहाँ पे d प्लस 2 रखेंगे तो ऐसा होगा d की जगह d प्लस 2, यहाँ भी d प्लस 2 और ये z। इसे हम रफ में सॉल्व कर लेते हैं। बेटा इसे सॉल्व करोगे तो d स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4d माइनस 2 का अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस 2d, ये माइनस 4 माइनस 3, ये d स्क्वायर ये कैंसिल हो गया, ये प्लस 2d और ये माइनस 3। बेटा इसका सॉल्यूशन ये बना, इसे लिख लेते हैं PI इक्वल टू e की पावर z ये d स्क्वायर प्लस 2d माइनस 2 ये z। अब बेटा इस फंक्शन को आपको सॉल्व करना है तो आपको यहाँ पे 1 बनाना होगा। तो यहाँ पे 1 कैसे बनेगा d स्क्वायर प्लस 2d माइनस 3। बेटा आपको यहाँ 1 बनाना है तो आपको यहाँ पे -3 कॉमन लेना होगा। तो -3 हम कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ 1 होगा, ठीक है। और यहाँ पे डिवाइड में चला जाता ऐसा होगा, ठीक है। ये प्लस ये माइनस माइनस होगा ऐसा होगा। तो इसकी जगह हम ये लिखेंगे PI इक्वल टू ये e की पावर 2z अपॉन -3। बेटा यहाँ पे 1 पावर है ऊपर ले जाओगे तो -1 हो जाएगी ऐसा होगा। अब बेटा आप यहाँ पे बाइनोमियल एक्सपेंशन की हेल्प ले सकते हैं। देखिए 1 माइनस x की होल पावर -1 इक्वल टू होता है 1 प्लस x प्लस x स्क्वायर प्लस x क्यूब, इस तरह से लिखते हैं, ठीक है। तो x की जगह हम ये पूरा रखते हैं, ये 1 प्लस x की जगह ये पूरा रखेंगे, ये 1 अपॉन 3 b स्क्वायर प्लस 2b, ठीक है। प्लस अब देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर है मतलब इसका स्क्वायर करना है। बच्चों आगे आपको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, क्यों? क्योंकि बेटा यहाँ पे z लिखा है। जब आप z का एक बार डिफरेंशिएशन करोगे तो बेटा आपको 1 मिलेगा और दूसरी बार करोगे तो आपको 0 मिलेगा, मतलब d की बड़ी पावर पे आपको सॉल्यूशन 0 मिलने वाला है। तो आगे के टर्म आप छोड़ सकते हो, ये e की पावर 2z अपॉन -3। अब देखिए z का आप इधर मल्टीप्लाई करोगे तो ये z प्लस 1 अपॉन 3, देखिए इधर मल्टीप्लाई करोगे तो ये ऐसा हो जाएगा b स्क्वायर z प्लस 2bz। z को आपको 2 बार डिफरेंशिएट करना है, 2 बार z को डिफरेंशिएट करोगे तो आपको 0 मिलने वाला है, ठीक है। और यहाँ पे आपको z को एक बार डिफरेंशिएट करना है तब 1 मिलेगा, मतलब यहाँ पे 2 into 1 आएगा, मतलब सोल्यूशन आपको बेटा इस वाले पार्ट से 2 मिलेगा, मतलब ऐसे है ना। इसे आप लिख सकते हो 2/3। अब बेटा कंप्लीट सॉल्यूशन के लिए कंप्लीट सॉल्यूशन CF को PI को ऐड करके लिखा जाता है y इक्वल टू C1 e की पावर 3z प्लस C2 e की पावर -z,
ये सी एफ और पी आई ये रहा, ये -1/3 ई की पावर जेड, जेड प्लस 2/3 y इक्वल टू ये C1। बेटा इसको देखिए, ये e की पावर 3z ऐसा लिखा है, ठीक है। इस 3 को आप ऐसा लिख सकते हो, और e की पावर z क्या है, x है, मतलब आप इसे लिख सकते हो x की पावर 3 लिख देते। ये C2, देखिए यहाँ लिखा है e की पावर -z, तो देखिए e की पावर -z, इसे आप ऐसा लिख सकते हो, ठीक है। और e की पावर z को आप क्या लिख सकते हो, x, तो x की पावर होगी -1, ये लिख देते हैं। ये e की पावर 2z है, ऐसा है, तो बेटा 2 पावर को यहाँ लिख लीजिए, और e की पावर z को आप x लिखेंगे, तो ये हो गया x²। तो बच्चों इसकी जगह हम लिखेंगे x²। z को आप लिख सकते हो log x और प्लस 2/3। इस तरह से बच्चों की डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करेंगे। तो बच्चों इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, आप इसे लिख सकते हो t t - 1 ठीक है, ये प्लस 2, इसे आप लिख सकते हो dy, ये -12y। बेटा log x को हम लिख सकते हैं z। अभी मैंने आपको बताया था x इक्वल टू e की पावर z आपको पुट करना, ठीक है। यहाँ x की पावर 3 है, तो दोनों तरफ आप 3 पावर करो, तो ये हो गया x की पावर 3 इक्वल टू e की पावर 3z, मतलब x³ की जगह आप ये लिखेंगे। अब बेटा आपका काम यहाँ से y कॉमन लेना है, तो ये हो जाएगा d² माइनस d प्लस 2d -12, और ये y, ये d², ये हो गया d -12y इक्वल टू z इंटू e की पावर 3z। बेटा डिफरेंशियल इक्वेशन की जब हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं तो हमें CF पता करता है, तो हम d की जगह m पुट करके CF पता करेंगे, तो ये m² प्लस m -12 इक्वल टू 0। बेटा इसके हम फैक्टर बनाएंगे, तो ये m² प्लस 4m माइनस 3m -12 इक्वल टू 0। यहाँ से m कॉमन निकालेंगे, तो ये m प्लस 4, यहाँ से -3 कॉमन निकालेंगे, तो m प्लस 4, ये फैक्टर कॉमन है, एक बार लिखिए, और ये m -2। बेटा पहले फैक्टर को जब आप 0 करोगे तो इससे आपको m की वैल्यू मिलेगी -4, और इस फैक्टर को जब आप 0 करोगे तो इससे आपको वैल्यू मिलेगी 3। ये जो आपको m की वैल्यू मिली है, या कहिए रूट्स लेके, यह रियल भी है और डिफरेंट भी है, तो बेटा इस फॉर्मूले की हेल्प से हम CF पता करेंगे, तो CF इक्वल टू C1 e की पावर m आपका 3 है, ये हो गया e की पावर 3, ठीक है, प्लस C2 e की पावर m आपका -4 है, तो ये हो गया -4z। इस तरह से बच्चों CF आ गया। अब बारी PI, PI इक्वल टू, यहाँ जो फंक्शन है आपको उसे ऊपर लिखेंगे, और अपॉन में फंक्शन ऑफ d आता है, मतलब d² प्लस d -12। अब बेटा सबसे पहला काम है आपको इस वाले फंक्शन को सॉल्व करना। इसे कैसे सॉल्व करोगे, मैंने आपको बताया था कि आपको इस d की जगह d प्लस a पुट करना होगा। क्या करना है बेटा, d की जगह d प्लस a। अब a आपका क्या है, a बेटा आपका 3 है, मतलब d की जगह आप पुट करोगे d प्लस 3, ठीक है। तो ये e की पावर 3z, इस d की जगह रखेंगे d प्लस 3, तो ये ऐसा हो जाएगा। यहाँ भी d प्लस 3 रखा, ये -12, और ये z। बच्चों इसे हम रफ में सॉल्व कर लेते हैं, इसे सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा d² प्लस 9 प्लस 6d, ये d प्लस 3 -12, देखिए ये 12 हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये d², इन्हें आप जोड़िए 7d। बेटा इसका सॉल्यूशन आपको ये मिलेगा, इसे लिख लेते, PI इक्वल टू e की पावर z d² प्लस 7d, और ये z। अब हमारा काम इस वाले फंक्शन को सॉल्व करना है। बेटा इस वाले फंक्शन को आपको सॉल्व करने के लिए आपको यहाँ पे 1 बनाना होगा। 1 कैसे बनेगा, देखिए d² प्लस 7d, आप 7d कॉमन निकालेंगे, यहाँ से आप कॉमन निकालोगे तो 1 बन जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे डिवाइड में चला जाएगा, ठीक है। तो देखिए d से d कैंसिल हो जाएगा, तो ये 7d
1 प्लस डी अपॉन 7। बेटा इसकी जगह अब हम ये लिखेंगे, ये e की पावर z 7d 1 प्लस डी अपॉन 7 और ये z पी आई इक्वल टू e की पावर z अपॉन 7। बच्चों यहाँ 1 पावर है, इसे ऊपर ले जाओगे तो पावर हो जाएगी -1, ऐसा हो जाएगा। अब बेटा आप इसे बाइनोमियल एक्सपांशन की हेल्प से सॉल्व कर सकते हो। देखिए किस तरह 1 प्लस एक्स की होल पावर -1, वो होता है 1 माइनस एक्स प्लस स्क्वायर माइनस क्यूब, इस तरह। ठीक है, आपको बेटा एक्स की जगह d अपॉन 7 लिखा है, तो यहाँ पे आप एक्स की जगह d अपॉन 7 ये 1 माइनस एक्स की जगह d अपॉन 7 प्लस एक्स स्क्वायर, ये होगा डी स्क्वायर अपॉन 14 एक्स क्यूब, तो ये हो जाएगा डी क्यूब अपॉन 343 और ये z पी आई इक्वल टू e की पावर z अपॉन 7 ये 1 अपॉन डी। बेटा z का आप यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो ये z, ये माइनस z का आप यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो d अपॉन 7 z। यहाँ पे d लिखा है मतलब z को आपको एक बार डिफरेंशिएट करना है, क्या आएगा 1, मतलब इसका फंक्शन क्या बनेगा 1 अपॉन 7, तो लिख देखो 1 अपॉन 7। अब देखिए यहाँ जब z का मल्टीप्लाई करोगे तो बेटा डी स्क्वायर है, तब z को आपको 2 बार डिफरेंशिएट करना है। जब आप एक बार डिफरेंशिएट कर रहे हो तो 1 आ रहा है, दूसरी बार करोगे तो बेटा 0 है। इसका मतलब ये हुआ ये वाला टर्म और इसके आगे आने वाले जितने भी टर्म होंगे वो सभी क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे? क्योंकि बेटा डी की पावर क्या हो रही है, आगे जाने पे बढ़ रही है, तो सभी टर्म 0 हो जाएंगे। सॉल्यूशन सिर्फ और सिर्फ इतना ही होगा। ठीक है, इक्वल टू e की पावर 3z अपॉन 7। अब बेटा आप ध्यान देना, आपको यहाँ पे डिवाइड में नहीं दो, मतलब इस फंक्शन को आपको एक बार इंटीग्रेट करना है, तो z को जब इंटीग्रेट करोगे तो z स्क्वायर अपॉन 2 ये माइनस 1 अपॉन 7, इसके मल्टीप्लाई में 1 और 1 का इंटीग्रेशन z, ये आ गया पी आई। अब हमारा काम है कंप्लीट सॉल्यूशन, सी एफ और पी आई को ऐड करके कंप्लीट सॉल्यूशन लिखा जाए। y इक्वल टू सबसे पहले सी एफ लिखेंगे, अब पी आई लिखेंगे। y इक्वल टू c1। अब बच्चों ध्यान देना, यहाँ पे e की पावर 3z है। बेटा मैंने आपको बताया था x इक्वल टू e की पावर z, दोनों तरफ यदि आप 3 पावर करोगे तो ये हो जाएगा e की पावर 3z, मतलब e की पावर 3z की जगह आप लिख सकते हो x क्यूब, तो लिख देते हैं ये c2। अब देखिए यहाँ पे e की पावर -4z, तो बेटा आप दोनों तरफ -4 पावर करोगे तो ये ऐसा होगा। ठीक है, अब यहाँ भी e की पावर 3z है, इसे हम लिख सकते हैं x क्यूब ये अपॉन 7। बेटा z इक्वल टू मैंने आपको बताया था log, तो यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं, तो हो जाएगा log का होल स्क्वायर अपॉन 2 ये -1 अपॉन 7 log। इस तरह से बच्चों ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।